अगर आपने टॉपर बेंचर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल श्योर हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू आईटी इंडस्ट्रीज। आज हम लोग आईटी और आईटी इंडस्ट्री का परिचय को हम लोग पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है आईटी और आईटीज। आईटी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटीज में जो आईटी होता है वो सेम आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। ईएस जो होता है वो इनेबल्ड सर्विस होता है। जो आईटी में क्या है, इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। ये आप लोगों को आगे चल के पढ़ेंगे। एंड आईसीटी एक होता है, जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट नेम इज आईसीटी। आईसीटी हैज बिकम वन ऑफ द बेसिक requirements of the modern society. In today's digital era, we use mobile devices to perform the task of our daily life. It is difficult to think of any event without the use of digital devices. Information technology is one of the world's fastest growing economic activities, which envisages easily flow of information at various levels in the desired pattern. The information technology enabled services ITG sector has not only changed the way the world looks at our country but has also made significant contributions to the Indian economy. This session will introduce the basic concepts and ideas related to information technology and IT enabled services. ITGs means आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, जो आज मॉडर्न हमारा जो समाज है कि मूलभूत जो उसकी आवश्यकताओं से एक बन गई है। आज के डिजिटल जनरेशन में हम अपने डेली लाइफ के कार्यों को करने के लिए मोबाइल डिवाइसेस का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। डिजिटल डिवाइसेस के उपयोग के बिना किसी भी घटना के बारे में सोचना मुश्किल ही है। ये आज की सच्चाई है कि बिना डिजिटल कोई किसी भी इक्विपमेंट हो, डिवाइस हो, उसके बिना हम आज का कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल ही है। आईटी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमिक गतिविधि में से एक है, जो वांछित पैटर्न के विभिन्न स्तरों पर इंफॉर्मेशन के आसान प्रवाह की परिकल्पना करती है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है और सक्षम सेवा जो इनेबल सर्विस होता है, उसके क्षेत्र में उस एरिया में न केवल दुनिया के हमारे देश को देखने के तरीक़ों को बदल दिया है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी में भी एक इम्पॉर्टेंट योगदान दिया हुआ है। यह सेशन आईटी और आईटीज से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं को, विचारों को पेश करेगा। क्या करेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स creating, managing, storing and exchanging information. It includes all types of technology used to deal with information such as computer, hardware and software technology. मेन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेन होता है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन का क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना और उसको एक्सचेंज करना। आईटी में सभी प्रकार के टेक्निक जो होता है शामिल होते हैं, जिसका उपयोग सूचना से निपटने के लिए किया जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर,
हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट इज यूज फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग and transferring information. Computer takes data as input, processes it and produce the result as output. The information is the result of data processing. Data refers to the facts or raw materials which are produced to get the information. Number of boys and girls in a class is a factual data of the classroom. This is an example of data related to the students in the class. Some conclusion can be drawn based on the data. This conclusion is information. The decisions are taken on basis of the data and information. मेन इंफॉर्मेशन बनाने, स्टोर करने और ट्रांसफ़र करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आईटी का। कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। ये चीज़ आप क्लास 3-4 से ही पढ़ते आए होंगे। जो इन्फॉर्मेशन होता है, डाटा को क्या कहता है? प्रोसेस को परिणाम है। इन्फॉर्मेशन हमारा डाटा का एक प्रोसेस करने वाला एक परिणाम होता है, उसका रिजल्ट होता है। डाटा उन तथ्यों या फैक्ट मटेरियल का क्या होता है? रिफर्स करता है, जिन्हें सूचना या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए रिफ़र किया गया, प्रोसेस किया जाता है। एक क्लास में गर्ल्स या बॉयज़ की जो संख्या होती है, क्लास का एक क्या होता है? फैक्चुअल डाटा होता है। फैक्चुअल डाटा होता है। एक क्लास में छात्रों से संबंधित जो भी डाटा होता है वो एक क्या होता है? एग्जाम्पल है। ठीक है। आंकड़ों के आधार पर कुछ डिसीजन निकाला जा सकता है, यह डिसीजन सूचना है। ठीक है। यह डिसीजन क्या है हमारा? ये जो कंक्लूजन होता है, ये निष्कर्ष जो होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। कंक्लूजन डाटा या फिर जो निर्णय डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन के आधार पर लिए जाते हैं। जो भी हम जो डिसीजन लेते हैं डाटा का, वो सूचनाओं के आधार पर ही लेते हैं ना। नेक्स्ट इज IT is a tightly integrated part of business. Computers and information systems are an essential part of every business today. Like accounting and legal, every business needs to invest in technology to complete. IT has several benefits for a business, such as it helps in reaching more potential customers, developing a business relationship with potential customers, streamlining operations, reducing costs, improving efficiency, maximizing profits, minimizing waste, providing better service to customers, supporting better relationships with key partners, and allowing customers to better guide to business. मेन आईटी बिजनेस का एक कड़ा इंटीग्रेटेड हिस्सा है। कंप्यूटर और आईटी सिस्टम्स आज के हर बिजनेस का एक इसेंशियल पार्ट है। अकाउंटिंग, जैसे कि अकाउंटिंग और लीगल की तरह प्रत्येक बिजनेस को करने के लिए टेक्नोलॉजी में निवेश करने की आवश्यकता होती है। एक बिजनेस के लिए आईटी के कई प्रॉफिट हैं, जैसे कि अधिक संभावित कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद करता है ना। पोटेंशियल जो कस्टमर्स होते हैं उनके पहुंचने तक मदद करता है। पोटेंशियल ग्राहकों के साथ बिजनेस रिलेशनशिप विकसित करने में भी हमें सहायता करता है। ठीक है। और उसके साथ साथ स्ट्रीमिंग ऑपरेशंस में हमें मदद करता है। संचालन को क्या करता है? सुव्यवस्थित ढंग से करने में हमारी मदद करता है। इसकी लागत भी कम आती है और उसकी दक्षता में हमें सुधार करता है। ये लाभ तो अधिकतम रहता है, इसका अधिक रहता है, और उसमें जो वेस्ट होता है वो भी हमें कम होता है। और कस्टमर्स को एक क्या होता है? बेहतर सर्विस हम क्या कहते हैं? प्रदान करता है आईटी। और बेहतर कम्युनिकेशन का भी समर्थन करता है। अगर आईटी के थ्रू आप अच्छी तरीके से आप उससे कम्युनिकेशन भी करते हैं।
साथ ही साथ ग्राहकों को व्यवसाय का बेहतर मार्गदर्शन करने में भी ये क्या करता है, अलाउ करता है, अनुमति देता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ITs। ITs information technology that enables the business by improving the quality of service is information technology enabled services. ITs is also called web enabled service or remote services that cover the entire operation, which exploit information technology for improving the efficiency of an organization. These services provide a wide range of career options that include opportunities in all office like call center, payroll, logistic management, revenue claims processing, medical billing, coding, medical transcription, legal databases, back office operation, content development, GIS, geographical information system, web services and HR, human resources service, etc. IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सर्विस की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है वो ITs है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ITs को वेब इनेबल्ड सर्विसेज या रिमोट सर्विसेज भी कहा जाता है, जो पूरे संचालन को, जो पूरे इंटायर ऑपरेशंस को, पूरे संचालन को कवर करती है, जो किसी संगठन की इफ़िशियंसी में सुधार के लिए IT का इम्प्रूविंग करती है। ये सर्विसेज कैरियर के विकल्पों का एक विस्तृत क्या होते हैं, वाइड रेंज होते हैं, रेंज प्रदान करते हैं, जिनमें कॉल सेंटर होता है। कॉल सेंटर आप लोग सुने होंगे, जहाँ आप कॉल करते होंगे टेलीफोन नंबर ऑपरेटर पे, वो कॉल सेंटर में आते हैं। पेरोल्स होते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट्स में होते हैं, रेवेन्यू क्लेम्स में प्रोसेसिंग में भी इसी का उपयोग होता है, मेडिकल बिलिंग में IT का उपयोग होता है, कोडिंग में भी इसका उपयोग होता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में उपयोग होता है, लीगल डाटा जो डाटाबेस होता है उसका में भी अब ITs का उपयोग होता है। घर बैठे आप वुलेक पर जाइए और अपना खतौनी आप डाउनलोड कर लीजिए, ये भी IT के द्वारा ही पॉसिबल है। बैक ऑफिस ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे आपका स्कूल में है तो स्कूल में भी आपका पूरा काम जो होता है अकाउंट का भी इसी से होता होगा और IT से होता होगा। कंटेंट डेवलपमेंट भी आपका IT के थ्रू होता है। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी भौगोलिक किसी जगह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी IT के थ्रू पॉसिबल है। वेब सर्विसेज भी इसी के थ्रू पॉसिबल है, और HR ह्यूमन रिसोर्सेज का भी सर्विसेज भी इसी के थ्रू पॉसिबल है। किसके, ITs के थ्रू पॉसिबल है। नेक्स्ट इज ITs इज डिफाइंड एज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन be enabled with information technology and covers diverse areas like finance, HR, administration, health care, telecommunication, manufacturing, etc. मीन ITs की प्रोसेस को आउटसोर्सिंग के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसे IT के साथ इनेबल्ड किया जा सकता है, और इसमें फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे अलग अलग एरिया जो होते हैं वो शामिल हैं। इनेबल्ड सर्विसेज रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड्स। इन शॉर्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP जिसे बोला जाता है aims to provide B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस e-commerce solutions. ITs offered different services integrated in a single delivery mechanism to end users. The services may include medical transcription, customer relationship management, data entry and data processing, software development, data warehousing, IT help desk services, enterprise resource planning and telecommunication services. मेन enabled सर्विसेज मौलिक रूप से लागत कम करती है,
और सेवा मानकों में सुधार करती है। शॉर्ट में इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर जो होता है आईएसपी का लक्ष्य B2B ई कॉमर्स समाधान प्रदान करना है। आईटी इंड यूजर्स या इंड कस्टमर्स को एक सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म में विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। सर्विस में शामिल होने वाले जो हो सकते हैं वो आपका क्या है, डाटा एंट्री हो गया, डाटा प्रोसेसिंग हो गया, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डाटा वेयर हाउसिंग, आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गया और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब उसमें सेवा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आज के लिए फ़िलहाल इतना ही मेरे बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। क्या समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे सकूँ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिए। आज जो आप लोग पढ़ें आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज आप लोगों का क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूँ कि राइट अ फुल फॉर्म ऑफ आईटीज इन अ कमेंट बॉक्स, मतलब कमेंट बॉक्स में आप जाकर आईटीज का जो भी फुल फॉर्म होगा वो आप लोग लिखकर मुझे बताइए कि आईटीज का क्या फुल फॉर्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching video. Share now. Thank you for watching video. Share